हेलो श्री राधे राधे। अभी बज रहे हैं शाम के 8 और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। बाहर तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मौसम बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। सर्दी बहुत तेज़ पड़ रही है। बाहर का व्यू है। तो सर्दी भी बहुत तेज़ पड़ रही है। तो चलते हैं अंदर और लगाते हैं गेट। अब मुझे बनाना है खाना। तो मेरे पास रखी है पालक,
तो किचन का काम लगभग करके पूरा बैठ गई हूँ। और दुबे जी मेरे उस नए मकान पर हैं, तो वो फंस गए हैं। बारिश तेज़ हो चुकी है और तेज़ हो चुकी है। मैंने उनको फ़ोन लगाया कि आ जाओ, बंद हो गई है, लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन लगाया तो बारिश और तेज़ हो चुकी है। वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। उधर पापा के पास है न्यू हाउस पे। तो आटा लगा दिया है, खाना की तैयारी है। और मैं तो स्कूल से आती हूँ कपड़े ही नहीं बदल पाती हूँ, क्योंकि समय नहीं मिलता है। जब मैं सोने जाती हूँ तब मेरे कपड़े बदले जाते हैं। नहीं, मैं वही ड्रेस पहने रहती हूँ जो सुबह स्कूल पहन के जाती हूँ, वही पहने रहती हूँ। अगर मौका मिला तो चेंज हो जाता है, क्योंकि मुझे इधर से उधर, उधर से उधर 10-12 चक्कर हो ही जाते हैं। कहीं नए हाउस पे जाओ या इधर आओ बार बार। और कोचिंग के बच्चे भी आते तो उनके साथ पेरेंट भी आते हैं, टमटम वाले आते, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कपड़े बदलती ही नहीं हूँ। और बस नए मकान का काम थोड़ा सा और रह गया है, 1 आध महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटे की भी शादी आने वाली है, जल्दी ही गुड न्यूज़ आप सबको मिलेगी। और शॉपिंग भी लगभग मैं तैयारी कर रही हूँ कि चालू कर दूँ। तो बेटी आ जाएगी या मेरी दोनों ननद में से कोई एक आ जाए तो मुझे उनकी हेल्प मिल जाएगी। और शादी की बड़ी शॉपिंग है, तो मैं उनके बगैर तो नहीं कर सकती हूँ। तो देखती हूँ, बड़ी दीदी को बुलवाती हूँ भोपाल से, और छोटी मेरी ननद ग्वालियर में है, तो उन्हें भी बुलवाऊँगी जब मैं शॉपिंग करने जाऊँगी। और बेटी के बच्चों के एग्ज़ाम मार्च में क्लोज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो जब वो आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पास में तो है नहीं, वो महाराष्ट्र में है, बहुत दूर है यहाँ से, तो फिर तो वो शादी करके ही जाएगी, क्योंकि उसके बच्चों की छुट्टियाँ लग जाएंगी। तो अलग अलग राज्य की अलग अलग अपनी टाइम टेबल है एग्ज़ाम के और छुट्टियों के। तो हमारे यहाँ मई जून में छुट्टियाँ लगती हैं, उधर अलग होता है। हमारा नया सेशन अप्रैल में शुरू हो जाएगा और मई जून के बाद फिर जुलाई में शुरू होता है। तो अलग अलग राज्यों के अपने अलग अलग एजुकेशन के नियम हैं। तो मैं बैठ गई आपसे बात करने के लिए, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ चल रही, बाहर आवाज़ भी आ रही है। और काम लगभग ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, सब लोग आ जाए, खाना खाएंगे, उसके बाद किचन साफ़ होगी, फिर फ्री होकर के बैठती हूँ आराम से। और 10 बेटे की शादी की खुशी है, तो जल्दी ही शॉपिंग और बेटे की शादी की सारी वीडियो मैं आप सभी को अपलोड करूँगी। सारे एक कार्यक्रम की वीडियो में आपको, मुझे जितना मौका मिलेगा, क्योंकि मैं माँ हूँ बेटे की। तो इस समय हालात थोड़े से घर में चेंज है कि माता जी मेरी सास जो है वो बेड पर है, वो चल फिर नहीं सकती, बैठ जाती है, मतलब सपोर्ट चाहिए उन्हें, किसी की मदद से ही वो उठ बैठ सकती है। और पापा जी गिर गए थे तो वो तो चलने लगे हैं, ब्रोकर की सहायता से चलते हैं, अपना पूरा काम स्वयं कर लेते हैं। और बेटे की तो शादी रही तो उसे तो कुछ करना ही नहीं है। तो सोच रही हूँ कि दीदियाँ आ जाएंगी, बेटी आ जाएगी, तो धीरे धीरे शॉपिंग स्टार्ट कर दूँगी। और इस समय थोड़ा सा स्कूल का ही वर्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्ज़ाम भी है, 10th और 12th के, और हमारे विद्यालय के भी एग्ज़ाम बच्चों के चलेंगे, नर्सरी से लेकर के 9th और 11th की। तो ये बीच बीच में एग्ज़ाम होते रहेंगे, करेक्शन है, रिपोर्ट कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें मार्च तक, लास्ट मार्च तक ख़त्म हो जाएंगी। तब तक बीच में थोड़ी बहुत शॉपिंग मैं कर ही लूँगी। तो ये पूरा फोकस सभी का घर में नए मकान पर चल रहा है कि उसको कंप्लीट जितना हो उतना कंप्लीट हो जाए। ज़रूरी नहीं कि पूरा ही बन जाए, हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो धीरे धीरे जो भी कमियाँ होंगी या जो भी काम है कराते रहेंगे। तो अभी सब इकट्ठे हो जाएं, आधे इधर है आधे उधर है, तो व्यवस्था बहुत गड़बड़ है और बटे हुए हैं 2 भाग में। कितने मेंबर, 5 लोग हैं, और 5 लोग, 3 इधर हैं तो 2 उधर हैं। तो बेटा उधर जाता है, पापा के पास रहता है, उधर ही सोता है। इधर मैं, दुबे जी और माता जी तीनों हैं। तो चक्कर हमारे 24 घंटे उधर इधर उधर होते ही रहते हैं। लेबर रहती है उधर, दुबे जी रहते हैं, बेटा कोर्ट चला जाता है तब तक वो देखते हैं। तो ऐसे ही ऐसे चल रहा है काम।
तो अभी सब लोग आएंगे, मैं पराठे बनाती हूँ पालक के, तो आप लोग अपने घर में सब लोग ट्राई करना, बहुत अच्छे बनते हैं, पौष्टिक होते हैं। तो अभी मैंने उसमें अदरक और हरी मिर्च कूट के डाला है, मैं भूल गई थी, आप लोगों को दिखा रही थी लेकिन मैं भूल गई थी। तो अदरक और हरी मिर्च मैंने उसमें कूट के डाली है। तो जैसे ही वो आते हैं फिर मैं आपको पराठे क्या होता है सिंपल से ही सेकते हैं, फिर तो जैसे सभी लोग बनाते हैं। तो देखते हैं अगर लाइट रही, क्योंकि इधर इन्वर्टर नहीं है, इन्वर्टर उधर लगा हुआ है, यहाँ नहीं ख़रीदा, क्योंकि यहाँ सारी लाइट की फिटिंग बाहर है, अंडरग्राउंड कोई भी फिटिंग नहीं है, तो करंट का भी डर लगता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, रह रहे 2 साल निकाल दिए यहाँ पर मैंने, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो नहीं रहता। तो मैंने ये सीखा है, समय जैसी स्थिति में रखता है वैसी स्थिति में रहना चाहिए, जहाँ खुशियाँ वहाँ रहना चाहिए, वहाँ सभी हो वहीं रहना चाहिए। अगर मेरा अगर 3 मंजिल मकान अगर रेडी हो भी गया है, तो 3 मंजिल में मैं नीचे, बेटा ऊपर, और सब अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे कम से कम 4 रूम में सारे इधर इधर घूमते रहते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे दिन निकल रहे हैं, और कोशिश मेरी यही है कि मैं यहाँ पे ही रहूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है, बहू आ रही है तो वहीं जाना पड़ेगा सभी को, फिर देखते हैं। तो पराठे तो मैं बना के नहीं दिखा सकती, कोई बारिश बहुत तेज़ हो रही बाहर, मुझे दिख रहा है, तो समय बहुत लग जाएगा। तो इस ब्लॉग को करते हैं एक एंड। आप सभी से मैंने बातें करी, बहुत अच्छा लगा। आप सभी को राधे राधे, श्री राधे राधे।